बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने आ रहे हैं वो एल्यूमिनियम की एक तरीके से केमिकल प्रॉपर्टी है और विच इज़ नोन एज थर्माइट प्रोसेस रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पर सबसे पहले देखें थर्माइट प्रोसेस की डेफिनेशन। सिंपल क्या होता है भाई, रिडक्शन होती है मेटालिक ऑक्साइड की जिसमें इन्वॉल्व होता है एल्यूमिनियम जो एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट विद लिबरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्माइट प्रोसेस। तो सिंपली अगर हम थर्माइट प्रोसेस को डिफाइन करते हैं अपनी वर्डिंग में, तो रिडक्शन ऑफ एनी मेटल इनटू इट्स मेटेलिक फॉर्म एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड लिबरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्माइट प्रोसेस। अब यहाँ पर एक चीज़ पता होनी चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं। असल में रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि दूसरी सब्सटेंस को रिड्यूस करे, अपनी ऑक्सीडेशन करे। यहाँ पर अगर दो रिएक्शन है, एल्यूमिनियम जो है यहाँ पर ज़ीरो की फॉर्म में, इसका मतलब हो गया कि एल्यूमिनियम मेटेलिक फॉर्म में, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। वैन एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एनी मेटेलिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड या फिर क्रोमियम ऑक्साइड Fe2O3 और Cr2O3, तो एल्यूमिनियम इस मेटेलिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है, फॉर्मेशन करता है एल्यूमिना की Al2O3। और यहाँ पर जो मेटल्स हैं वो सिंपल मेटेलिक फॉर्म में यानी कि सिंपल एटॉमिक फॉर्म के अंदर अलग हो जाते हैं और इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0। रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +3। इसका मतलब 0 to +3 एल्यूमिनियम की हुई है ऑक्सीडेशन। तो वो सब्सटेंस जो अपनी ऑक्सीडेशन करे, दूसरे को रिड्यूस करे, क्या कहलाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। इट मीन्स दैट एल्यूमिनियम इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट विच हैज़ एबिलिटी टू रिड्यूस एनी मेटेलिक ऑक्साइड इनटू सिंपल मेटेलिक फॉर्म and liberate large amount of heat. This reaction is exothermic in nature because large amount of heat evolve and the temperature reaches up to 3500 degrees Celsius temperature, which is used for welding purpose. Due to this reaction, due to this liberation of heat, this process is known as thermite process। क्योंकि इतनी large amount of heat evolve होती है कि हम इस temperature को इस्तेमाल करते हैं welding purpose के लिए, ठीक है, और इसको हम कहते हैं thermite process। तो इसमें कुछ यानी कि फाइनल में इस तरह भी पूछ सकते हैं या मल्टीपल चॉइस के अंदर या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर कि अगर इस रिएक्शन को रिवर्स ऑर्डर में दिया हो, जिस तरह हमारे पास अभी लिखा हुआ है एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। अब अगर रिवर्स रिएक्शन होगा तो अभी ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का है, लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह होगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसी मेटल के साथ, अब जब ये रिएक्शन रिवर्स होगा तो फॉर्मेशन किसकी होगी, मेटेलिक एल्यूमिनियम की। तो ये फॉरवर्ड में ये रिएक्शन अगर एक्सो है तो बैकवर्ड में कैसा होगा, ये एंडो। तो खास तौर पे ख्याल रखिएगा कि रिवर्स ऑफ थर्माइट प्रोसेस क्या होता है, एंडो होता है। कि फाइनल में जो इक्वेशंस गिवन होंगी वहाँ पर एल्यूमिना गिवन होगा प्लस Fe न्यूट्रल। बाद होगा तो स्टूडेंट नहीं समझता है कि ये इक्वेशन रॉन्ग है। और रिएक्शन की टाइप पूछी आती है विद रिस्पेक्ट टू इनर्जेटिक्स। इनर्जेटिक्स मतलब ये इनर्जी। तो यहाँ पर अगर ये Fe न्यूट्रल और एल्यूमिनियम ऑक्साइड गिवन है तो यकीनन रिएक्शन की नेचर कैसी होगी, एंडोथर्मिक। अदरवाइज अगर ये थर्माइट प्रोसेस है तो यकीनन नेचर कैसी है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई सवाल है तो यकीनन आप मुझे वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। अदरवाइज़ अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे पेज को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।